नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा जो चीन के साथ जब से हम आज़ाद हुए, चीन भी कम्युनिस्ट बना, तब से लेके हमारा उसके साथ जो दोस्ती का तजुर्बा रहा है वो बहुत तल्ख़ रहा है। और नेहरू के ज़माने में वो तो यूँ समझ लीजिए कि बोला था, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और वो समझता था कि चीन तो हमारा भाई है। उसके नकाब के पीछे फिर चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया और फिर भारत के लद्दाख को भी हड़पाना चाहा, हमला कर दिया भारत के ऊपर। और लद्दाख का एक टुकड़ा जिसे अक्साई चीन कहते हैं वो भारत से छीन लिया, आज तक उसके कब्ज़े में है। फिर 2020 में उसने कोशिश की कि बाकी लद्दाख पर भी कब्ज़ा कर ले, तो लेकिन अभी तो मोदी है, तो मोदी ने तो बहुत बड़ी फ़ौज कठीर कर रखी है वहाँ पे। अगर चीन की फ़ौज 50,000 है तो भारत की भी 50,000 है। चीन के पास टैंक हैं तो भारत के पास भी टैंक है। ये 15,000 फीट सतह समंदर के ऊपर वहाँ तक भी टैंक पहुँचाते हैं भारत वाले। और बोफर टैंक, ये बोफर गन वगैरह वो तो सब कुछ है ही है। एयरपोर्ट है, हवाई फाइटर प्लेन्स हैं। उसके बावजूद उसने 2020 में कोशिश की हड़पाने की, और उसकी वजह से गलवान में जवानों का आपस में मुकाबला हुआ जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए। और उसके कहते हैं 100 गए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। खैर, तो इन तजुर्बों की वजह से भारत ने हमेशा चीन से दूरी बनाई, लेकिन इतनी भी नहीं जैसे पाकिस्तान है कि भाई जैसे 5 अगस्त 2019 को भारत ने जब आर्टिकल 370 अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के दस्तूर की एक शक को रद्द कर दिया, अपने यहाँ कानून बनाकर पार्लियामेंट से पास करा के, तो इमरान खान ने कहा कि अब हम हिंदुस्तान के साथ कोई भी तजारती, तक वैसे भी नहीं होते थे उनके साथ, बहुत कम ही होता था। वो तो लोग हमसे नफ़रत करते हैं, वो चाहें तो हमारी शक्ल भी न देखें। खैर, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अलग बात है कि हमारा माल वो दुबई के थ्रू ख़रीदते रहते हैं और उससे 1 रुपये की चीज़ उनको 5 रुपये में पड़ जाती है। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। भारत भले ही हमारे चीन के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात न हों, लेकिन जब देखता है कि अगर हम चीन के साथ टोटल तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे तो इसमें चीन का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हमारा भी नुकसान होगा। और हम हिंदू ऐसे काम नहीं करते। जज्बात अपनी जगह पर, बिज़नेस अपनी जगह पर, तो हमारा बिज़नेस आज भी, और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं, चीन हमारा पूरी दुनिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 125 बिलियन डॉलर का धंधा होता है। मैं आपको समझाऊं, पाकिस्तान एक बिलियन डॉलर के लिए ईड़ियाँ रगड़ता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आगे। वो बिलियन डॉलर जो है ना, ऐसे 125 बिलियन डॉलर चीन हमसे कमाता है, और इसी की वजह से वो हमारे साथ ज़्यादा अपना जो झगड़ा है वो भी बढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, अभी ये क्यों मैंने इतनी तमहीद की, उसकी वजह ये है, और हमारी बात तो छोड़िए, बाकी दुनिया भी चीन से खौफ रहती है। और इस सिलसिले में हम कनाडा का मिसाल देना ज़रूरी समझते हैं कि कनाडा में जब हुआवे का जो मालिक था वहाँ पे गया था, ये बहुत बड़ी कंपनी है चीन की, टेलीकम्युनिकेशन में मोबाइल का गियर बनाती है, मोबाइल की मशीन, मतलब एक्सचेंजेस बनाती है, जो सेल टावर और सेल एक्सचेंजेस होते हैं सेलुलर, वो बनाती है। तो 5G के लिए वो गया था उधर। उस वक़्त उसे गिरफ़्तार किया था कनाडा वालों ने, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो कनाडा के स्टेट सीक्रेट चीन को पहुंचा रहा है।
तो इसी ऐसी बातों की वजह, खैर बाद में तो फिर उन्होंने, चीन ने भी उनका एक बंदा पकड़ा और फिर अदला बदली हुई, वो छोड़िए, उसकी बात हम नहीं करेंगे। भारत इस ऐसी बातों की वजह से चीन से ज़रा दूरी बनाए रखता है, और जब भारत को अपना 5G करना की ज़रूरत पड़ी तो भारत ने उसके बदले में जो है पसंद किया कि हम स्वीडन से, स्वीडन की कंपनी है एरिक्सन, बहुत बड़ी कंपनी है, या नोकिया तो सुनी होगी, उनसे फिर वो एक्सचेंजेस लिए 5G के। अभी तो खैर भारत खुद बना रहा है, लेकिन जब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो भारत ने चीन की कंपनी, बावजूद इसके कि चीन का माल सस्ता मिलता है, फिर भी हमने स्वीडन से लेना गवारा किया, पसंद किया। तो अभी कल जो है भारत का जो वज़ीर तिजारत है जनाब पीयूष गोयल, उसने एक मुलाकात में बताया कि हम चीन की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है भारत में, हम उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करते। और उसने यहाँ तक बताया कि पिछले 24-25 सालों में टोटल चीन की जो भारत में इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो है $2.5 बिलियन बस जो है, और हम उसकी हिम्मत, और ये वैसे तो मैं अच्छा इसके सिलसिले में आपको ये भी मिसाल देता चलूँ, आपको पता होगा 2013 में चीन ने जो BRI प्रोग्राम चालू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड, और तकरीबन $1 ट्रिलियन उसने खर्चा किया, और पूरी अभी तो तजुर्बा हो चुका है पूरी दुनिया को उसने, जिसने उससे कर्जा लिया उसको अपने डेट ट्रैप में, यानी कर्जे की जाल में फंसा दिया। फंसा तो पाकिस्तान भी हुआ है, लेकिन ये अलग बात है क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा ही नहीं है, तो उससे चीन क्या करेगा, क्या खरीदेगा। हो सकता है बलूचिस्तान उसका अपने यहाँ लिखवा ले। अभी सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान में मादनियात बहुत हैं, सोना है रिकोडिक में, और ग्वादर जो पोर्ट बना है, तो ये सब चीन अपने यहाँ अपने नाम करा देगा। खैर देख लें, इसका मिसाल आपको तो खबर होगा, जब श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह बनाई थी चीन ने, और बाद में उस पर धंधा नहीं हो रहा था, तो 99 ईयर्स की लीज पे लिखवा ली चीन ने उससे। तो चीन का कर्जा जो है ना, वो पठान का कर्जा होता है। तो ये बता रहा था कल हमारा जो वज़ीर तिजारत है पीयूष गोयल, कि हम जो है एहतियात बरतते हैं, और अगर चीन से कोई भी ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दरख्वास्त आती है तो उसको अलग से जो है उसकी वेटिंग होती है, या उसका जो है जांच करनी पड़ती है। अब जब ये ट्रंप के टैरिफ की बात चल निकली है, पिछले 10-15 दिनों से वही बात हो रही, कल भी मैंने इस पे प्रोग्राम किया था। और अभी जब ट्रंप ने चीन के ऊपर 145% ड्यूटी लगाई है, और हमारे ऊपर मतलब 75 मुल्कों को उसने इससे आरी किया है, उसको छोड़ दिया है। पहले लगाया था ड्यूटी, लेकिन बाद में बोला 90 डेज़ के लिए 75 कंट्रीज़ को मैं इससे आज़ाद करता हूँ, उसमें भारत भी आ जाता है। तो यानी इस वक्त भारत के ऊपर सिर्फ 10% ड्यूटी लगती है, और चीन के ऊपर 145%। तो चीन ने ये कहना शुरू किया भारत को, आइए हम दोनों मिलकर जो है अमेरिका के साथ मुकाबला करें। यहाँ पर भारत होशियार हो गया, उसको समझ में आ गया ये एक बहुत बड़ा जाल है, ट्रैप है, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत बिजनेस हमें अमेरिका से मिलता है वो भी हमसे छीन जाए। उसके पास तो बहुत डीप पॉकेट्स हैं, बहुत बड़ा पैसा है चीन के पास, वो मुकाबला कर सकता है। पिछले 50 सालों से उसने जो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन की पॉलिसी एडॉप्ट की थी, तो उसकी वजह दंग ज़ियाओपिंग के बाद 1979 की बात है, भारत ने तो 91 के बाद शुरू की। और भारत का प्रॉब्लम है, यहाँ पे जमहूरियत है, हर कानून पार्लियामेंट से मंजूर कराना पड़ता है, और सारी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है ना, हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है। जैसे कम्युनिस्ट है ना, वो तो कभी भी चीन के सामने भारत को खड़ा होना देखना नहीं चाहते। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था कि चीन ने भारत को कहा कि आइए हम दोनों मिलकर अमेरिका का मुकाबला करें, तो भारत ने कहा नहीं बाबा,
वजह उसकी ये है कि ट्रंप ने जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की तो भारत ने उसके बदले में जवाब में क्या बोला, देखिए साहब, आपको जो भी शिकायत हैं आइए हम दोनों मिल बैठते हैं और मिल बैठ के इसका कोई ना कोई हल ढूंढ के निकालते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो कहते हैं सब सच हो या हम जो कहते हैं वो सब सच हो। आप मुझे अपनी बात बताइए, मैं अपनी बात आपको बताऊंगा। हर एक की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, वो भारत खुली नहीं छोड़ सकता इंपोर्ट उसकी, अमेरिका खा जाएगा, यहाँ का किसान मर जाएगा। और भारत की तो टोटल एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो भारत ये अफोर्ड, खैर मतलब, तो भारत ने कहा कि आइए हम मिल बैठ के करते हैं। लेकिन चीन ने फंसाना चाहा कि अभी भारत भी हमारे साथ आ जाए तो हम अमेरिका के साथ झगड़ा करें या फिर वो भारत को अपना माल जो है डंप करेगा यहाँ पे और हमारे कारखाने सभी बंद हो जाए, क्योंकि उसके पास डीप पॉकेट्स हैं, वो उनको सब्सिडाइज करता है वहाँ के कारखानों को। अब ज़ाहिर समझो एक चीज़ 5 रुपए की पड़ती है, सरकार उसको 1 रुपया सब्सिडी देगी तो वो 4 रुपए की बेचेगा। और बाज़ार जब पूरी दुनिया में वो चीज़ 6 रुपए की चल रही है और कोई कंपनी चीन की 4 रुपए में देगी, तो ये भारत के जो व्यापारी हैं ना, अपने कारखानों से माल लेना ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। खैर मतलब मैं ये समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ आज, ये बता रहा था कि हमें खुद संभल के चीन के साथ बिजनेस रखते हैं जो भी है, और हम क्यों अमेरिका के साथ दुश्मनी में चीन का साथ दें। हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करते हैं, सबके साथ राम राम रखनी है, सलाम दुआ रखनी है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी। अभी चीन इस पे नाराज़ होता है कि पीयूष गोयल ने ऐसा कहा है। वो हकीकत में पीयूष गोयल ने गलत नहीं कहा। चीन ने जब से ये WTO का वो मेंबर बना ना, ये तो अमेरिका की बेवकूफ़ी थी, उसने खुद WTO का मेंबर बनाया, उसके बाद उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिल गया और उसकी वजह से जो है उसके ऊपर सिर्फ 10% ड्यूटी लगती है और वो अमेरिका के ऊपर 67% ड्यूटी लगाता है और वो समझता है ये सब दुरुस्त है, जिसकी वजह से $1 ट्रिलियन हर साल जो है एक्सेस होता है, बनता है चीन के पास पूरी दुनिया के साथ। हमारे साथ भी ऐसा है, अमेरिका के साथ, सबके साथ जो वो बिजनेस करता है ना, सबका जो है ना सबको ज़्यादा माल ठोक देता है और यहाँ से पैसा ले जाता है। तो फिर हम क्यों अमेरिका के साथ उसके मुकाबले में झगड़े में अपने आप को खड़ा करें। हम बाबा बोलते हैं ना हमारी तुमसे दुश्मनी ना अमेरिका के साथ भी हाथ जोड़ के धंधा करना है, चीन के साथ भी। बाकी हम चीन के इन बातों में नहीं आने वाले। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।